नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी आयुर्वेदा में। दोस्तों, आजकल के समय में तकरीबन हर एक व्यक्ति कुछ समस्याओं से परेशान जरूर रहता है। आजकल का भाग दौड़ भरा जो हमारा जो समय होता है, भाग दौड़ भरी हमारा जो लाइफस्टाइल होता है, उसके चलते, गलत खान पान के चलते या फिर गलत संगत की वजह से, गलत आहार लेने की वजह से, कुछ चीज़ों का ध्यान ना रखने की वजह से, यानी खुद का ध्यान ना रखने की वजह से, तो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ ऐसे विकार पैदा हो जाते हैं और वो विकार धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। और जब वो विकार धीरे धीरे इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हमारा शरीर एक तरह की बीमारियों में घिर जाता है, अनेक तरह के रोगों में घिर जाता है। तो उन सब चीज़ों से निकलते निकलते हमें फिर कई साल लग जाते हैं। कभी हमें पेट की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी हमें सिर दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी हमें छाती में दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी गैस वायु की प्रॉब्लम हो जाती है, कब्ज हो जाती है, गैस बनने लगती है, वो गैस छाती में चढ़ जाती है, दिमाग में चढ़ जाती है, हड्डियों जोड़ों में दर्द होने लगता है, महिलाओं में अनेक तरह की प्रॉब्लम होने लगती हैं, पीरियड्स इरेगुलर्स हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, या फिर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे ही लड़कों में वीर्य विनाश हो जाता है, वीर्य के अंदर जो आपकी जो ताकत होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। यानी कि जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो आजकल के इन ऐसे शेड्यूल्स की वजह से, खान पान की वजह से हमें फेस करनी पड़ती है। और अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो ये प्रॉब्लम धीरे 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 बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो इन चीज़ों से निकलने के लिए हमारे लिए सर्वोत्तम जो टाइम है वो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ये 4 महीने का टाइम ऐसा है कि अगर हमने 4 महीने लगातार अपने शरीर का ध्यान रख लिया तो अगले 1 साल तक, यानी कि अगले नवंबर तक, जब तक अगला नवंबर आएगा तब तक हमारे शरीर में किसी भी तरह की कमी नहीं होगी। ना कोई रोग आएगा, ना ही पेट के विकार होंगे, ना ही हमारे दिल की धड़कन का बढ़ना, हमारे दिल की कमजोरी या फिर दिमाग की वीकनेस की वजह से जो मानसिक अशांति होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन में लोग आ जाते हैं, या ना ही पुरुषों के रोग, ना ही महिलाओं के रोग, किसी भी तरह के रोग हमें परेशान नहीं करेंगे। बस आपको यहाँ पे मैं एक ऐसा नुस्खा देने वाला हूँ। ये नुस्खा, इस नुस्खे को अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं कायाकल्प कर देने वाला नुस्खा। शरीर की कायाकल्प के समान इतना ज़बरदस्त ये नुस्खा मैं देने वाला हूँ। सिर्फ 2 महीने आपने लेना है, सर्दियों का टाइम है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा आपको पैसा भी इसके पीछे नहीं लगाना है कि आपने लाखों रुपए लगाने हैं। बस आपने एक छोटा सा काम करना है और फर्क आप दूसरे तीसरे दिन से देखना प्रारंभ कर देंगे। एक नया जीवन आपको मिलेगा, इतना आप यकीन मान के चलिए। अब दोस्तों, आपने करना सिर्फ इतना है कि आज के टाइम पे हरे ताजे आंवले का सीजन है और आंवले को इतना ज़्यादा गुणकारी माना जाता है कि आंवले के समान शायद दूसरी कोई चीज़ धरती पे नहीं है। त्रिफला भी उसी से बनता है। आंवला हरड़े बहेड़ा जो हमारा होता है, हरड़े बहेड़ा आंवला 1, 2, 3 के अनुपात में जो हम बनाते हैं, तो वो भी शरीर को कायाकल्प कर देने वाला। अगर मैं यहाँ पे आयुर्वेद में लिखी हुई अगर आपको मैं बात बता दूं तो वो ये है कि जो त्रिफला होता है ना, त्रिफला से बढ़ के कोई भी औषधि नहीं है। उसका आप हर बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन किस बीमारी में कैसे करना है, किस तरीके से करना है, उसका अलग अलग तरीके से उल्लेख आयुर्वेद में किया गया है। तो आपको वो चीज़ पहले समझनी पड़ेगी, आपको सीखनी पड़ेगी, उसके ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके आप उस चीज़ को ले सकते हैं, आजमा सकते हैं। तो आपको बहुत फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। नुकसान होने का तो कोई चांस यहाँ पे नहीं है, नहीं दिखता मुझे। तो दोस्तों, हम यहाँ पे हम बात कर रहे थे शरीर को नया जीवन देने वाला एक प्रयोग। उसमें आपने लेना है, आपने आंवला लेके आना है, अच्छी क्वालिटी का आंवला लेके आए। आज के टाइम पे ताज़ा हरा भरा रस भरा आंवला मिलता है मार्केट में, सब्जी मंडी में कहीं भी मिल जाएगा। आप अच्छा आंवला लेके आए, उसको फ्रीज में स्टोर करके रखें। 1 किलो ले आए तो आपका 10 से 15 दिन बड़े आराम से चलेगा वो। उसके साथ में दोस्तों आपने शहद लेके आना है, और शहद आप लेके आए ओरिजिनल शहद। छोटी मधुमक्खी का शहद होता है, सबसे ताकतवर, सबसे ज़्यादा औषधीय गुणों से भरपूर ये छोटी मधुमक्खी का शहद होता है। तो दोनों चीज़ें आप लेके आए। दोनों चीज़ों में अब आपने 3 आंवला का जूस निकालना है, यानी कि 15 ml आपने आंवला का जूस लेना है और 15 ml आपने शहद लेना है। दोनों चीज़ों को मिलाएं। मिलाने के बाद में सुबह खाली पेट इसको सेवन करें। 30 ml की मात्रा होनी चाहिए शहद और आंवले की मिला के, सेम क्वांटिटी में आप इसको सुबह खाली पेट सेवन करें। सुबह खाली पेट जैसे आप सेवन करना चालू कर देंगे, उसके बाद में आपने सेवन करने के 2 घंटे बाद तक आपने किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना है, क्योंकि जो आपने खाया है, जो आपने खाली पेट आपने लिया है,
वो 2 घंटे में अब उसका जो इफेक्ट आपके बॉडी में अंदर जाके उसका जो असर है वो 2 घंटे में 90% रूप से होना शुरू हो जाता है, लगना शुरू हो जाता है, यानी कि 2 घंटे में। तो उसके बाद आप खान पान कर सकते हैं, कुछ भी खाना पाना आपने करना है तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। खट्टी चीज़ें, जो चीज़ें आयुर्वेद में वर्जित हैं, जैसे खट्टी चीज़ें, तली भुनी चीज़ें, बहुत ज़्यादा तेलीय चीज़ें, तो ऐसी चीज़ों का आपको अवॉइड करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ों को आपको खाना छोड़ना पड़ेगा अगर आप संपूर्ण रूप से लाभ चाहते हैं। दोस्तों, चोटी से लेके एड़ी तक के हमारे शरीर में जितने भी रोग होते हैं, हमारे सिर के रोग, हमारे मस्तिष्क के रोग, हमारे आँखों के रोग, इसके अलावा हमारे गले के रोग, इसके अलावा छाती के रोग, पेट के रोग, नीचे के रोग जितने भी होते हैं, सारे के सारे रोगों में चमत्कारिक रूप से आपको रिजल्ट मिलेगा। और इसके अलावा लड़के और लड़कियों के जो गुप्त रोग होते हैं उनको 100% रूप से, 100% रूप से जड़ से सही कर देगा अगर आपने 2 से 3 महीने ये उपाय अगर लगातार ले लिया तो। इस चीज का विश्वास मान के चलिए। जो महिलाओं को पीरियड्स में आगे पीछे आने की प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर के पास जाने से पहले इस नुस्खे को आजमा के देखें। मैं इतना यकीन के साथ कह रहा हूं कि आपको डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। अगर आपने 2 महीने लगातार या 1 महीना लगातार, 1 से 1.5 महीना भी अगर लगातार ले लिया तो आपकी जिस प्रॉब्लम से आपको परमानेंटली छुटकारा मिलेगा। आप इसको आजमाइए और कमेंट बॉक्स में इसका फीडबैक जरूर डालिएगा ताकि लोगों तक भी इसका मैसेज पहुंचे और लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। देखिए दोस्तों, ये जो टाइम आता है, सर्दियों का टाइम आता है, ये 1 साल में एक ही बार हमें मिलता है। और ये टाइम ऐसा होता है, हमारे शरीर की जितनी भी दुर्बलताएं होती हैं, हमारे शरीर की जितनी भी कमजोरियां होती हैं, उन सबको दूर करने का ऐसा गोल्डन टाइम हमें भगवान देता है, सर्दियों का टाइम, जिसमें हम कुछ भी खान पान कर सकते हैं, गर्म चीज़ें भी खा सकते हैं, दुनिया भर की, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी मर्जी गर्म चीज़ें खाओ, शरीर पर कोई बैड इफेक्ट नहीं करती। शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए आप चीज़ें खा सकते हैं, जो आपका मन करे वो खा सकते हैं आप सर्दियों के टाइम पे। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि सर्दियों में बाहर का जो ठंड होता है ना, उसकी वजह से हमारे शरीर की जो हीट होती है वो हमें इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होने देता, वो उसको बैलेंस करके रखता है। बॉडी की हीट होती है अंदर की, बाहर की ठंड होती है, वो दोनों जब मिलती है ना, तो दोनों के मिलने से वो चीज़ बैलेंस हो जाती है। तो हमें इतनी ज़्यादा हीट फील नहीं होती, हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा उसका बैड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो आप इसका बेनिफिट उठाइए। एक नया जीवन देने वाला ये प्रयोग यहाँ पे मैं कहूँगा इसको, शरीर की कायाकल्प कर देने वाला ये प्रयोग यहाँ पे मैं कहूँगा इसको। आप इसको लीजिए और इसका बेनिफिट उठाइए और अपने शरीर को नया बना के रखिए हमेशा के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी अच्छे लगे तो जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जनहित में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को जरूर दबा लें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको यहाँ पे हमेशा मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।